वंस अगेन वेलकम एवरीवन। मेरा नाम सौरभ अवस्थी है और मैं और मेरी वाइफ मीनाक्षी अवस्थी, हम लोग एक इंस्टीट्यूट कह लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, वैदिक एस्ट्रोमेट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी फर्म है। एंड हम लोग एक ऑकल्ट में लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज कराते हैं, ऑकल्ट में, हीलिंग में, दुनिया भर की सारे प्रैक्टिसेस में। और सभी कुछ उसमें मेजरली सब कुछ उसमें आता है। आई हैव ऑथर्ड 9 बुक्स, जो 5 किताबें ग्राफोलॉजी में हैं, एक वैदिक न्यूमरोलॉजी की है, एक भृगुनंदी नाड़ी की है, और ऐसे और दूसरी किताबें भी हैं। तो ये है लगभग है, हम लोग इस लाइन में लगभग पिछले 7-8 साल से हैं और 7-8 साल से टीचिंग कर रहे हैं। और मैं अगर अपने बारे में बोलूँ तो मेरा ज्योतिष का या हमारे वो बैकग्राउंड नहीं है। आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी ओल्ड, मैं ये कहूँ कि हमारी 4 पुश्तों से ज्योतिष चल रही है या 50 साल का हमारी लेगेसी है। मेरी कोई लेगेसी नहीं है, और ना ही मेरा कोई ज्योतिष का कोई पुराना बैकग्राउंड, मतलब ये कहूँ कि हमारे मेरे फादर या फोर फादर्स कुछ करते थे, वो भी नहीं करते। मैं फर्स्ट जनरेशन कह सकता हूँ अपने आप को, या मैं कहूँ बहुत नया हूँ ज्योतिष के लिए, और आप लोगों के साथ मैं भी ज्योतिष सीख रहा हूँ। ये क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज्योतिष को अगर कोई कहे, कोई भी कहे, चाहे जितना ही पुराने, जितने सालों से, जितनी भी लेगेसी से वो चल रहा हो, कि मुझे ज्योतिष आती है या मुझे ज्योतिष के बारे में सब पता है, तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है। उसको कुछ नहीं आता। मतलब ज्योतिष में हम ये नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते कि हमें सब आता है, क्योंकि हर हॉरोस्कोप जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग हॉरोस्कोप है। हमें हर एक हॉरोस्कोप में हम ये बोलें कि कुछ नया सीखने को मिलता है। और जब हम कहते हैं कि हर हर हॉरोस्कोप में हमें नया सीखने को मिलता है, तो हमारी लर्निंग, और कई बार ऐसे चैलेंजिंग हॉरोस्कोप आते हैं जिसमें हमने जो भी कुछ ज्ञान सीखा होता है, वो हम उसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाते। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एस्ट्रोलॉजी कहें, ज्योतिष कहें, दिस इज अ डिवाइन साइंस। जब हम बोलते हैं दिस इज अ डिवाइन साइंस, इसका मतलब ये है कि आप आज मेरे सामने हैं। बहुत सारे लोगों ने लीड्स में डाला था, जो हमने ऐड चलाया था उसमें से कुछ ही लोग ग्रुप में आए, और उसमें से भी कुछ ही लोग अभी आज क्लास कर रहे हैं। तो ये मैं ये कहूँगा कि ये ऊपर वाले का कोई मैसेज है, या ऊपर वाले का, दिस इज समथिंग डिवाइन, क्योंकि आप लोग सामने हैं और मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को ज्योतिष के बारे में कुछ बता पा रहा हूँ, और मुझे ऊपर वाले ने इस लायक समझा कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ। इसी तरीके से जब हम किसी की भी हॉरोस्कोप देखते हैं, जब आप सीख भी जाएंगे, तब भी आपको जो उसका ऊपर वाले का डायरेक्शन होगा, जो हुक्म होगा ऊपर वाले का, कि सामने वाले को क्या बताना है, कितना बताना है, आपके मुंह से वही निकलेगा। तो ये मेरा जो भी एक्सपीरियंस है ज्योतिष का, उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि दिस इज कंप्लीटली डिवाइन साइंस। हर कोई नहीं सीख पाता, सीख पाता है तो हर कोई सीख के प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता। तो सीखना अपनी जगह है, प्रैक्टिस करना अपनी जगह है, और प्रोफेशनल बनाना वो अपनी जगह है। क्या हर कोई जो सीखता है वो उसे प्रोफेशन बना लेता है? ऐसा ज़रूरी नहीं। और मैं अपना जो बैकग्राउंड बता रहा था आपको, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का आदमी हूँ। मैंने करीब लगभग 20 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गुजारे हैं, सीनियर लीडरशिप पोजीशन पे गुजारे हैं। कोलगेट पामोलिव, हिंदुस्तान टाइम्स और वोडाफोन जैसी कंपनीज में काम किया है, और सीनियर लीडरशिप रोल्स पे काम किया है। उसके बाद हाँ, मुझे शौक बचपन से था ज्योतिषों के पास जाने का। तो कहीं पर भी बोर्ड देखता था, और मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट सभी बड़े ज्योतिषों से एक टाइम पर कंसल्टेशन लिया हुआ है अपने अपने तरीके से, और सभी रेमेडीज भी करी हुई। तो एक टाइम था मेरे पास उंगलियों में 3 या 4 नग, गले में 2-3 रुद्राक्ष और 2-3 नग गले में भी रहते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने सभी ग्रहों को अपने कंट्रोल करके रख लूंगा, या अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चला लूंगा। तो वैसा, और जब मैं परेशान हो गया इन सभी चीज़ों से, क्योंकि मुझे वो आंसर्स या वैसी चीज़ें नहीं मिली जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, तो देन आई डिसाइडेड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी माई सेल्फ। और जब मैंने सीखा तब मुझे पता लगा कि ज्योतिष जो हमें बताते हैं, और जो हम, और एक्चुअल में जो ज्योतिष है, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है।
ज्योतिष में जो ज्योतिष हमें जो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और उससे आप कंसल्टेशन करेंगे, या कोई भी कुंडली के अंदर ये दोष है या ये योग है, उससे और जो आप हमारी जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं। और मतलब एक बेसिक माइंडसेट की भी कहानी है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मुझे ज्योतिष सिखाना चाहिए। तो मैं काफ़ी टाइम से सिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को सिखाया। और ज्योतिष में देखिए, ज्योतिष जो है ये रेमेडीज की साइंस नहीं है। अगर हम सोचे कि हमें कोई भी शॉर्टकट मिल जाएगा अपनी लाइफ में कुछ करने का, तो ये शॉर्टकट की साइंस बिल्कुल भी नहीं। ज्योतिष आपके कर्मों का फल देने, ज्योतिष डायरेक्शन है बेसिकली। मैं हमेशा इसको बोलता हूँ, ज्योतिष जीपीएस ऑफ योर लाइफ, आपको सही रास्ता दिखाने की साइंस है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं, हम दीवार को धक्का दे रहे हैं कि कुछ हो जाए हमारे साथ, बट वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम, वो दीवार नहीं हिलेगी। तो हम किस रास्ते चलें, एक्चुअली हमारे लिए क्या डेस्टिनेशन होनी चाहिए, हमें किस रास्ते चलना चाहिए, ज्योतिष उसके बारे में बताता है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा सेल्फ डिस्कवरी टूल है, हम क्या हैं, क्यों हैं। और एक बड़ी फेमस लाइन है हमारे, मैं हमेशा यूज करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आंसर्स व्हाई यू डू व्हाट यू डू। आप जो भी करते हैं, क्यों करते हैं, उसका आंसर एस्ट्रोलॉजी देता है। तो एस्ट्रोलॉजी, हम बाकी सब कुछ तो बाय प्रोडक्ट है। मैं कहूँगा जो रेमेडीज हो गई, या फिर हमारा हम प्रिडिक्शंस हैं, ये सब बाय प्रोडक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी जो ज्योतिष की सबसे बड़ा ज्ञान जो ज्योतिष का है, वो सेल्फ डिस्कवरी का है। आप अपने आप को जानने की चीज़ है, कि हम अपने आप को समझें, हम क्या हैं, क्यों हैं, क्या कर्म है, पिछले जन्म, ये जन्म, आगे आने वाला जन्म, हम कैसे अपने कर्मों द्वारा अपनी लाइफ को हम ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, या अपनी सही डायरेक्शन में ला सकते हैं। वो सारी चीज़ें सीखने की साइंस जो है, वो है ज्योतिष। तो ये सभी चीज़ें हम कोर्स में कवर करेंगे, बहुत डिटेल्ड कोर्स है, और उसमें सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। अभी तक किसी के कोई क्वेश्चन, क्योंकि फिर मैं म्यूट करूँगा आप लोगों को। तो अभी कोई क्वेश्चन या कोई भी किसी भी तरीके का सवाल हो, तो अभी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस अभी, और उसके बाद भी जो भी होंगे मैं आपके सभी क्वेश्चन दूंगा। तो अभी किसी का कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, या कुछ भी कोई पूछना चाह रहा हो इसके बारे में, कोर्स के बारे में, वैसे भी कोई बात करना चाह रहा हो, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चलिए। नमस्ते सर। हाँ जी, बोलिए। सर तो फिर ये ना एस्ट्रोलॉजी में ये सब अंगूठी पहनने क्यों बोलते हैं कि इस ग्रह का ये पहन लो, इस ग्रह का ये पहन लो। मैं सब, अब देखिए क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी जो है सही, आपको बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, तो डर और वहम की दुकानदारी है। ठीक है? तो डर और वहम, अगर मैं आपके मन में डर नहीं डालूंगा या वहम पैदा नहीं करूंगा, तो, और आजकल तो भगवान, मतलब कृपा है काफी एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर, इतने माध्यम मिल गए, इतनी रील्स और इतने सारे वो हो गए, मोबाइल फोन पे इतना सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आपको सिर्फ न क्यों दुनिया भर के उपाय देता है। किसी भी चीज के उपाय ले लो, कोई भी, बड़े इनोवेटिव उपाय चल रहे हैं। यस सर। मतलब मैं तो कह रहा हूँ, उपायों के अंदर इनोवेशन चल रही है। पीछे मैंने सुना था किसी का कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो कोई मैडम बता रही थी कि वो उनके अंडर गारमेंट्स को एक साथ जोड़कर रख दो तो ठीक हो जाएगी उनकी रिलेशनशिप। तो ये ये सर, ये मैंने भी देखा था। हाँ, तो मतलब ये ऐसे वायरल हो जाते हैं ना, लोग शेयर करते हैं कि चलो, तो पब्लिसिटी मिल जाती है इसको, ठीक है। देखिए, ज्योतिष का ना सीखने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन जो है, वो ये है कि आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। अब अगर मैं किसी को धोखा दूंगा, 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा लूंगा, आप आज आपको चीटिंग करके या आपको गलत बताकर, तो वही चीज मेरे, मतलब 4 अगर मैं आपसे लूंगा, तो मेरे जेब से 50 कब निकल जाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो अगर जो लोग ये सीखने के बावजूद भी ऐसी चीजें करते हैं, तो वो, उनको तो भगवान ही बचाए। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, सब सभी ज्ञानी है यहाँ पर, और अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो आप लोगों से वो शेयर करूंगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे पूरे कोर्स में, और इतना सब पढ़ने की जरूरत क्या है, हमें क्यों चाहिए, हमें इतना सब क्यों पढ़ना। तो ये नग पहनने के लिए ठीक है, नग अपनी जगह काम करते हैं। और क्या नग पहनने से जिंदगी बदल जाती है? कि आप अपनी लाइफ में नग पहनने से, कोई भी रेमेडी करने से, वास्तु हो चाहे हमारा ये एस्ट्रोलॉजी के उपाय हों, या आजकल के जो इनोवेटिव उपाय चल रहे हैं पैसा कमाने की, तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। दुनिया भर की ऐसी
उपाय हैं जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। और मजे की बात यह है, जो ये उपाय बता रहा है वो कितना बड़ा करोड़पति है उसने आज तक नहीं बताया। ठीक है, उसके उसके बैंक में कितने करोड़ पड़े हैं ये कोई बताता है? नहीं। अगर उपाय इतने अच्छे काम करते होते खुद उसको रील पे बैठ के बताने की क्या जरूरत है, वो खुद ना करोड़पति बना होता। करोड़ों कमाना इतना ही आसान होता तो फिर मुकेश अंबानी सारे काम छोड़ के अडानी बेकार में सारे इतनी सब इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, वो उपाय करते रहते, उतने पैसे बरसते रहते उनके पास। तो ये चीजें जो है, ये एक हो गया, ये तो ज्योतिष का मजाक है जो लोग बना रहे हैं। एक है सही तरीके से ज्योतिष सीखना, साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से सीखना। और कैसे, ना सिर्फ ज्योतिष सीखना, और मैं ये कहूंगा कि ये जो कोर्स हम करने की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट जस्ट लर्निंग ज्योतिष, इट इज अबाउट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ का, जीवन को एक नए नजरिए से देखने का, एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखने की चीज है ये। पूरे कोर्स में ये पक्की बात है कि मैं आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ ये भी चेंज कर दूंगा कि कैसे देखना है, क्या करना है, और एक सही गाइड। मतलब ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसको आप करने के बाद हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ना सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, सारी चीजें जो आप ज्योतिष के अंदर सोच सकते हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका पर्सपेक्टिव। क्योंकि क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज को कैसे देखते हैं, सबसे पहले उसके अंदर हम नेगेटिव चीजें देखते हैं, नेगेटिविटी से देखते हैं। उसके अंदर क्या कमियां हैं वो हमारे को सबसे पहले दिखाई देती है, हमें अच्छाइयाँ कभी नहीं दिखाई देती। तो मेरा हमेशा से, चाहे मैं कोई भी कोर्स करूँ, उसमें मेरा सबसे पहला ही एक प्राइम ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आपको कैसे किसी के अंदर भी अच्छाई देखना सीखें हम, या हम अच्छा, कुंडली के अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या स्ट्रेंथ है इंसान की, हम उसको जानने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम किसी की भी स्ट्रेंथ देखते हैं या किसी को भी पॉजिटिवली गाइड करते हैं, तो इन अ वे हम अपने आप को पॉजिटिवली गाइड कर रहे होते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपके अंदर कमियां ढूंढूंगा तो मैं अपने अंदर भी कमियां ही ढूंढूंगा, मुझे अपनी अच्छाइयों के बारे में पता नहीं चलेगा, ना मैं उनको यूज कर पाऊंगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों की अंदर, कुंडली के अंदर हो, चाहे वो पर्सनल इंसान हो, उसके अंदर उस कैसे पॉजिटिविटी देखें, क्या अच्छाई देखें उसके अंदर, वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो पूरा माइंडसेट चेंज करने वाली चीज़ है। तो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि वो मेरा ऑब्जेक्टिव ही मैं उसी तरीके से देखता हूँ। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल ज्योतिष फैमिली को बिलोंग नहीं करता, मेरे को ट्रेडिशनल ज्योतिष का कोई ऐसा वो नहीं। एंड आई चैलेंज एवरीथिंग, एंड आई ऑल्सो आस्क पीपल। मैं जितने भी कोर्सेज करता हूँ मैं सबको बोलता हूँ कि आप खुद, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मत मानिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल भी मत मानिए, उसको सच मत मानिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, और वो सही नहीं बैठेगा, तब तक उसको मानने की जरूरत नहीं। सुनी सुनाई बातों पे हमने नहीं जाना, हमने सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। जो भी हम सीखेंगे हॉरोस्कोप्स पे अप्लाई होगा। और कौन से हॉरोस्कोप्स पे अप्लाई होगा, ये यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि हम भगवान रामचंद्र जी की कुंडली लगा कर उन पर कुछ करें, या नरेंद्र मोदी की कुंडली लगा लें, या अंबानी अडानी की कुंडली लगाएं उस पर हम बात करें कि यहाँ पर ये फला राजयोग है, देखिए ये कितना बड़ा अमीर आदमी है। अब सेम चीज़ आपको अपनी कुंडली में भी दिख जाए और बोलो मैं तो इतना अमीर नहीं हुआ, तो वो चीज़, वो कंफ्यूजन दूर करके लॉजिकली कैसे देखनी है कुंडली को, वो हमारे को समझना है। तो इसलिए हम लोग वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। हम कौन सी कुंडलियाँ लगाएंगे, हम आप ही लोगों की कुंडलियाँ लगाएंगे। जो लोग कोर्स में होंगे उन्हीं की कुंडलियाँ लगेंगी, उन्हीं के नोन जितने भी लोग हैं उन सब की कुंडलियाँ लगेंगी। तो ये जो भी, मतलब इनफैक्ट मतलब हमारे जो अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा कि जितने भी, जब तक हम टुवर्ड्स एंड ऑफ द कोर्स हमारे पास कुंडलियों की कमी हो जाती है, हम कुंडलियाँ नहीं लगा पाते, इतनी कुंडलियाँ लगाते हैं हम लोग। तो वो इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी, इतना टाइम मिलेगा हमें कि हम उसको एक्यूरेटली चीज़ों को देख सकें। फिर ये हमारा कोर्स क्या है, इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, हम पराशरी एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। पराशरी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी पूरा डिटेल में, क्या क्या एक एक चीज़ सीखेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। फिर हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बाद हम भृगु नंदी नाड़ी सीखेंगे। दोनों चीज़ें अलग है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा केपी की तरह है, केपी एस्ट्रोलॉजी की तरह है। फिर हम अष्टक वर्ग भी सीखेंगे। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब टाइप्स नहीं बोलूँगा मैं, बट 4 अलग तरीके की एस्ट्रोलॉजी है, अलग तरीके की अप्रोच है। और ये हमें क्यों सीखना है, हमें इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी सीखने की क्या जरूरत है? हम एक से भी काम चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। हम एक भी, पहले सिर्फ पराशरी हुआ करती थी एक जमाने में, तो उसी से लोग काम चलाते थे, बिल्कुल चलाते थे। लेकिन अगर आप एक चीज सीख रहे हैं, उस पर आपको हजारों हॉरोस्कोप पर ट्राई करके, हिट एंड ट्रायल करके आपको अपना एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। या मैं ये कहूँ कि हम उसकी एक्यूरेसी कैसे जाने,
अगर किसी की शादी होनी है, अब किसी ने पूछा मेरी शादी कब होगी, आपने पराशरी से देखा, आपको लग रहा है कि शादी अभी शायद 1 साल या 2 साल में हो जाएगी या नहीं होगी, शादी तो होती हुई नहीं दिख रही इसकी। फिर अब आप कंफ्यूजन में हैं कि मैं इसको क्या आंसर दूं, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम 2-3 डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी ले लें, उन तीनों 2-3 से अलग अलग हम प्रिडिक्ट करें सेम इवेंट को, और अगर सबका कॉमन आंसर आ रहा है तो हम उसको एक फाइनल डेट दे सके। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग वन, लर्निंग वन एस्ट्रोलॉजी, एक एस्ट्रोलॉजी सीखकर उस पर आंसर करने के का एक ऑप्शन है हमारे को, लेकिन उस पर टाइम बहुत लगेगा, कई साल लग जाएंगे, कई हॉरोस्कोप लग जाएंगे। उसकी जगह हम सिर्फ एक अलग अलग एस्ट्रोलॉजी सीख के एक इवेंट को अलग अलग तरीके से प्रिडिक्शन दें, और वैसा अगर हम देते हैं तो हमारी एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन इज वेरी एक्यूरेट। एक तो एक्यूरेट प्रिडिक्शन होगी, दूसरा हम बिल्कुल हमें मल्टीपल चीज़ों, एक ही चीज़ को मल्टीपल तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा काम गाइडेंस देना है, हमारा काम सामने वाले को सही रास्ता दिखाना है। अपना भी तो देखेंगे ही देखेंगे, पर जिसका भी हम हॉरोस्कोप देख रहे हैं उसको हम सही तरीके से गाइड कर सकें। प्लस जब आपके पास मल्टीपल चीज़ों की नॉलेज होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रिडिक्शन, क्वालिटी ऑफ गाइडेंस, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। आपको, आप जितनी अच्छे से आप देख पाते हैं ना चीज़ों को, वैसा और कहीं और किसी और तरीके से हम नहीं देख सकते। कोई और, देयर इज नो अदर वे टू सी दिस। तो ये अभी मैं अगर आपको इसमें देखूं कि जब जैसे अष्टक वर्ग है, अष्टक वर्ग इज पार्ट ऑफ पराशरी, लेकिन ये अष्टक वर्ग अपने आप में एक बड़ा कोर्स है। ये लगभग 12 क्लासेस लगेंगी अष्टक वर्ग पढ़ने में, और पराशरी में लगेंगी। तो अब ये पराशरी वाली अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना, लगभग 100 से ज़्यादा क्लासेस हैं, 200 घंटों से ऊपर के ज़्यादा का कोर्स है। ये लगभग 13 महीने से 14 महीने लगेंगे, क्योंकि बीच बीच में गैप भी होगा, क्योंकि बहुत लंबा कमिटमेंट है। 13 मंथ्स इज अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट। इतना लंबा कोर्स मैंने आज तक नहीं किया, इतनी लंबी कमिटमेंट हमने आज तक नहीं करी। लेकिन हाँ, ये कोर्स लंबा है, इसमें हम आपको सारी जितनी भी लाइफ टाइम सपोर्ट आप कह लीजिए, इतने लंबे समय तक जुड़ेंगे तो आपको फिर मतलब रिकॉर्डिंग हो गई, आपको जॉब प्लेसमेंट्स हो गई, अगर आप काम करना चाहते हैं तो कोर्स मटेरियल आपको मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट में रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब मिलेंगी, वो सब चीज़ें आपको हैं, दैट्स बेसिक हाइजीन, ये सब रहेगा ही। तो पराशरी ज्योतिष के अंदर, मतलब मैंने जैसे बोला, सारे हॉरोस्कोप जो होंगे, और हम मेजॉरिटी टाइम देंगे प्रैक्टिकल्स पे। मतलब मैं हर समय जो भी चीज़, कोई कुंडली लगेगी, कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे, मैं आपका व्यू पॉइंट चाहूंगा कि इसको आप देखिए अपनी कुंडली के अंदर और मैच करिए कि ये सही था कि गलत था। तो वो हम प्रैक्टिकल हम हाथ के हाथ लेके चलेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पराशरी एस्ट्रोलॉजी से शुरू करेंगे, पराशरी ज्योतिष से शुरू करेंगे। पराशरी जो है बेसिकली हमारा बृहद पराशर होरा शास्त्र की हम बात करें, उस वो वाला उसका कंटेंट है सारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ऋषि पराशर द्वारा बताई गई जो ज्योतिष है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक है, सभी ज्योतिष इसी पराशरी ज्योतिष से ही निकली। इसको बेसिक, उसमें अंग्रेजी टर्म में जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बोला जाता है। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहो चाहे पराशरी कहो, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से। एस्ट्रोलॉजी क्या है, ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या ह्यूमन हिस्ट्री है, और उसके साथ एस्ट्रोलॉजी की क्या हिस्ट्री है। थोड़ा बहुत हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी इसमें बात करेंगे, वहाँ के जो स्कॉलर्स हुए कैसे रिलेट करती है चीज़ें हमारे उसमें। फिर उसके बाद क्या एस्ट्रोलॉजी, मतलब जैसे मैंने बताया वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहें चाहे हम पराशरी एस्ट्रोलॉजी, क्या डिफरेंस है, तो मतलब क्या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और हमारे उसमें क्या डिफरेंस है, हॉरोस्कोप क्या होता है, लग्न क्या होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें जो है हम हमारे को समझेंगे, बहुत बेसिक, बहुत शॉर्ट में। हम लोग पहले प्लैनेट साइंस और हाउसेस के बारे में जानेंगे, फिर हम आएंगे हमारे पंचांग के ऊपर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं किसी से भी कि हमारी 12 महीने क्यों होते हैं हमारे, कोई किसी के पास कोई आंसर है कि हमारे 12 महीने क्यों है हमारे कैलेंडर के अंदर, वाई 12 मंथ्स? एनीबडी हु नोज द आंसर? सर हमारे हिंदू शास्त्र में तो 12 नहीं होते हैं, 12 से ज्यादा होते हैं। तभी हर 3 साल के बाद चौथे साल में एक अधिक मास आता है। तो 12 महीने ही होते हैं, 12 और 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है, बट उससे साल का वो नहीं बढ़ जाता, होते 12 ही हैं। बट 12 क्यों होते हैं, मैं तो वो पूछ रहा हूँ। हिंदू कैलेंडर में हिंदू 4 सीजन्स बोले गए, जैसे बाहर हिंदू, यहाँ इंडियन उसमें 6 सीजन्स हैं, 6 ऋतु हैं, वो ठीक है। अब लेकिन 12 क्यों होते हैं?
12 महीने क्यों, 13 क्यों नहीं? अब देखिए, ये हमारे हिंदू पंचांग की और हमारी एंसेस्ट्रल नॉलेज जो है, ये इसका इतना बड़ा, इतना वो साइंटिस्ट थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, उनको ऋषि मुनि कहना बेकार है, वो साइंटिस्ट थे सारे, बहुत बड़े वाले साइंटिस्ट थे, जो अभी तक शायद नहीं आ पाए। अब उन्होंने उस समय पे जो इनकी जो कैलकुलेशन थी, वो इतनी एक्यूरेट थी और इतनी प्रिसाइज थी कि वो आज तक हमारे जितने भी सूर्य ग्रहण या बाकी ग्रहण की हम बातें करते हैं, वो सब एक्यूरेट कैलकुलेशन आती है। अब 12 महीनों की मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं छोटा सा बता रहा हूँ पंचांग में, क्योंकि हम ये सारी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। तो इस वाले चैप्टर के अंदर, इस वाली क्लास में, तो देखिए, सन जो है, सूर्य जो है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, 365 दिन में एक चक्कर लगाता है। तो जितनी देर में सन नहीं लगा रहा, एक्चुअली तो अर्थ लगा रही है, अर्थ सन के आसपास घूम रही है। चूंकि हम अर्थ पे बैठे हैं, इसलिए हम कहते हैं सन लगा रहा है चक्कर। तो सूर्य जब अर्थ का चक्कर लगाएगा, जिस पोजीशन पे अर्थ आज है, 1 जनवरी को है, उसी पोजीशन पे घूम के 365 दिन बाद फिर वहीं आ जाएगी। तो ये 1 साल हम इसको बोलते हैं। इस 1 साल में चंद्रमा जो है, वो पूरे 12 चक्कर लगा लेता है, पूरे जोडियाक के 12 चक्कर लगा लेता है, इसलिए 12 सीजन। और ये 27-28 दिन में एक चक्कर लगता है चंद्रमा का, एक जोडियाक का। तो लगभग ये अधिक मास वाली जो बात आती है, वो उसी में आती है कि हम जो 360 प्लस कुछ घंटों का एक साल बनता है हमारा, तो जो दिन बच जाते हैं, उसका एक अधिक मास बन जाता है हर 3 साल के अंदर। तो ये इंडियन वे ऑफ कैलकुलेशन है, और बड़ी इंटरेस्टिंग है। सभी जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। हम दिवाली की वो मनाते हैं, दिवाली, उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या होता है, अभी मकर संक्रांति आने वाली है, उसका मतलब क्या होता है, मकर संक्रांति का क्या मतलब है? कभी आपने अभी आने वाली है ना मकर संक्रांति, 14 तारीख को, उसका क्या सर, मतलब सर है? सूर्य मकर राशि में जाता है। सूर्य मकर राशि, मकर राशि कहाँ दिखती है आपको? नहीं दिखती है। उत्तरायण ये में ये मुझे उत्तरायण और दक्षिणायन का होता है ना सर। हाँ, मैं एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ इतना पता है, दिखती बिल्कुल तो ठीक, नहीं आपको एकदम एकदम सही पता है, कोई इसमें कुछ गलत नहीं है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही बात। मैं जब ज्योतिष सीखता था, तो मुझे ये लगता था कहाँ पे प्रवेश करता है, कहाँ राशि है, कहाँ पर आसमान में कौन सी ऐसी दिखता है, सूर्य कहाँ किस राशि में जा रहा है, किधर प्रवेश कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये राइट। बिल्कुल बेसिक से जब हम शुरू करते हैं ना, कि क्या मतलब है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने का, या कैसे हम इंग्लिश कैलेंडर, क्यों सनसाइन और मून साइन में फर्क। अभी हम देखते हैं, आपने देखा कि आपसे कोई पूछे आपका सनसाइन क्या है, फट से बता दोगे आप। आधे लोगों को अपनी अपनी राशि नहीं मालूम होगी, ठीक है, आधे लोगों को अपनी मून राशि नहीं मालूम होगी कि उनकी एक्चुअल राशि है क्या, लेकिन सनसाइन मालूम होगा, सनसाइन। और अब सूर्य जो है, एरीज कहाँ से, किस डेट से शुरू होता है? एरीज जो साइन है, सन साइन, वो कौन सी डेट से शुरू होता है? मार्च, 22 मार्च। हाँ, 22 मार्च से, बिल्कुल ठीक। 22 मार्च के आसपास से शुरू होता है, कभी 21, कभी 22, ऐसा अलग अलग जगह पे लिखा रहता है, ठीक है। और हमारे हिसाब से वो क्या होता है, एरीज साइन शुरू जो होना है, जो मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब है सूर्य मेष राशि में प्रवेश जिस दिन करता है, वो दिन। अब हमारे हिसाब से सूर्य मेष राशि में कब प्रवेश करता है? वो करता है बैसाखी वाले दिन, 14 अप्रैल वाले दिन, ठीक है। तो ये फर्क आ गया 22, और इसका क्यों फर्क आया, क्या फर्क आया, ये सारी जानकारी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। सभी सीजन्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं सारी ये वाली। और हमारे इसको रिलेट करते हुए, आजकल हर त्योहार 2-2 तिथियों में आता है। क्यों आता है 2-2 तिथियों में? आप ज्योतिष सीखेंगे तो ये तो बेसिक है, हमें पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे भाई क्यों है 2 तिथियां, कब बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में एक हम उसका एक्चुअल रीजन भी देखेंगे, और हम लॉजिकल चीजें भी समझेंगे उसके बारे में। फिर हाँ जी प्रतिभा जी। हाँ जी सर, तो इसमें सर हम वो आजकल ना हर फेस्टिवल के ऊपर वो भद्रा जो लग जाती है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हाँ जी, हम भद्रा क्या होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम तो तिथि का एक तरीका, एक एक वो है, 5 तरीके की तिथि होती है, उसमें एक भद्रा होता हाँ, है। भद्रा लग आजकल गई, हाँ, भद्रा क्या होगा, हाँ भद्रा हर फेस्टिवल ठीक के है। उस पे भद्रा लग जाती है, तो बताते हैं। देखिए क्या है ना, जो अब क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। मुझे किस चीज, क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, अगर कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो मुझे व्यूज मिलेंगे क्या? कंटिन्यू मेरे साथ मेरे को रहोगे। कौन देखेगा अगर मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करूँ? तो मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए मैं ये चीज करता हूँ। और चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, भद्रा लग गई या कुछ भी लग गई या कैसा भी है, तो क्यों है उसका रीजन समझेंगे ना हम। वो तिथियां पढ़ेंगे भाई, क्यों 2 तिथियों पे पढ़ रहा है, क्या रीजन है, किस चीज को माने, किस चीज को नहीं माने। लॉजिकल भी चीजें देखेंगे और वैसे भी देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, जिसमें त्रिदोष त्रिगुण
और हमारे कैसे, अच्छा प्लैनेट्स हमारे ऊपर असर करते हैं, जो बेसिक हम बात कर रहे हैं बड़ी लेमन वाली, कि भाई अगर आपने जैसे बोला कि अंगूठी क्यों पहननी है या कोई उपाय कर रहे हैं तो उपाय का असर कैसे होगा हमारे ऊपर, क्यों होगा उपाय, उपाय का असर, मतलब भाई प्लैनेट्स क्या हमारे से कनेक्टेड है, हमारी ह्यूमन बॉडी बॉडी से कनेक्टेड है। बड़ा सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे चक्र है ना, 7 चक्र हैं, वही 7 प्लैनेट से कनेक्टेड है सारे, सारे 7। वो हमारा इंटरनल जोडियाक है, एक हमारा एक्सटर्नल जोडियाक है। जब भी हमारे इंटरनल जोडियाक में प्रॉब्लम होती है, हमारा कोई ना कोई ग्रह हमारे साथ प्रॉब्लम कर रहा होता है, हम उसको ठीक कर लें, अंदर ठीक कर लें, बाहर अपने आप ठीक हो जाता है। ये चीजें समझेंगे कैसे बॉडी कनेक्टेड है, कैसे हमारे चक्र कनेक्टेड है सारे प्लैनेट्स के साथ। और इस बारे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किस तरीके से हमारे क्या 3 गुण हैं, क्या 3 दोष हैं, सत्व रजस तमस, और हमारा ये जो कफ वात पित्त, हर एक प्लैनेट का कैसे डिवीजन है, क्या उसका मतलब है बेसिकली, उस बारे में जानेंगे। हाउसेस को बहुत डिटेल में समझेंगे। फिर हम आ जाएंगे पहली क्लास में, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से एक हॉरोस्कोप बनवाना, आपका एक हॉरोस्कोप, क्योंकि जब तक हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, जब तक हमने वो हाथ से हॉरोस्कोप नहीं बनाया, हमने ज्योतिष नहीं पढ़ी, हमें वो इंटरेस्ट होता था, हम वो वहां पर जाएंगे, फिर हाउसेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें, हर हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो कुंडली में आप अपनी कुंडली में खुद ही देख पाएंगे कि किस घर में क्या है। तो यहाँ से हमारी बेसिक प्रिडिक्शन शुरू हो जाती है, लग्न चार्ट से बेसिक प्रिडिक्शन आपकी शुरू होगी। फिर हम राशियों को बहुत डीप में पढ़ेंगे कि राशियों से कैसे किसी भी प्लैनेट का नेचर बदल जाता है, किसी भी घर का नेचर बदल जाता है, कैसे प्रिडिक्शन देनी है वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर प्लैनेट्स को फिर प्लैनेट्स आ जाएंगे, प्लैनेट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में मतलब प्लैनेट्स की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको जानेंगे। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि प्लैनेट्स को सत्व रजस तमस गुण में कैसे देखना है। अगर कोई चंद्रमा सत्व गुणी है, चंद्रमा तमोगुणी है, उसका क्या असर है, कैसे पहचाने, कैसे ठीक करें उसको। तो ये बहुत ये कहीं नहीं मिलती इंफॉर्मेशन, सत्व रजस तमस के अंदर हम प्लैनेट्स को पढ़ना सीखें। तो हाउस लॉर्ड्स एंड हॉल हाउसेस, तो ये फिर अब उसके बाद हमारी और आगे कहानी शुरू होगी कि जैसे लग्न लॉर्ड किस घर में बैठ गया, तो ऐसे 144 कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ से हमारी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने और अच्छे से हॉरोस्कोप को समझ लेंगे। फिर हम दशाओं को पढ़ना सीखेंगे कि दशा कैसे है, दशा को कैसे पढ़ना है। फिर हम नक्षत्र पे आएंगे। नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 2 लोग हैं, अच्छा अब ये एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि मैं क्या देखूं। अभी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं क्या देखूं, अभी नया साल शुरू हुआ तो मैं क्या देखूं अपना, ठीक है, सन साइन देखूं, मून साइन देखूं, या मैं क्या देखूं अपना, मतलब मैं कौन सा साइन देखूं, राशि देखूं। मेरा क्वेश्चन होता है किस लिए देखना है। तो अगर आप पढ़ते हैं, राशिफल पढ़ने के लिए देखते हैं, अपना ये साइन समझना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा पुष्पन देखिए, क्योंकि वो जो भी लिखा है वो सब बकवास लिखा है। जो भी राशिफल लिखा न्यूज़पेपर में निकलता है, जो भी अखबारों में आता है, आप खुद सोच के देखिए, 65-70 करोड़ आते हैं लोग एक राशि में, 65 से 70 करोड़ लोग आते हैं एक राशि के अंदर, क्या उन सबका भविष्य एक जैसा हो सकता है। तो हम वो क्यों, वो एंटरटेनमेंट है, उसमें हर पिक्चर से पहले क्या आता है, एक डिस्क्लेमर आता है, देखा आपने। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, कोई भी ऐसा कुछ होता है ना, एनी इज प्योरली कोइंसिडेंटल, एनी वही सेम चीज लिखी होती है उसके अंदर, वो लिखी नहीं दिखती नहीं बस हमें, ठीक है, वो ऐसा इनविजिबल इंक से लिख देते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देता, वो डिस्क्लेमर है, वो सब झूठ है। जो भी उसके अंदर लिखा रहता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको जो अच्छा होता है वो याद रहता है, या वो आपको लगता है अरे हाँ ये देखो बैच कर गई। तो ये सब चीजें और ये एंटरटेनमेंट न्यूज में निकलता है, आप देखोगे एंटरटेनमेंट पेज पे ही होता है, कोई हमारा कोई न्यूज़पेपर नहीं कहता कि हमने छापा है। तो वो चीज, अब वो भी एक समझे, खैर ये तो खैर हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें कोर्स में। नक्षत्रों को पढ़ेंगे, नक्षत्र क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र का मतलब ये ऑटो अपने आप में एक अलग कोर्स है, 3 दिन लगते हैं नक्षत्र पढ़ने में, 3 क्लासेस लग जाती हैं सभी नक्षत्र को डिटेल में पढ़ने में। नक्षत्र का क्या कैरेक्टरिस्टिक, आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उसका क्या मतलब है, किस नक्षत्र वाले को कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पूरा नक्षत्र को हम पूरा कंप्लीट डिटेल में समझते हैं। और नक्षत्र ही एक बड़ा ही डिविजनल फैक्टर है, मतलब 2 लोग अगर एक ही राशि के, मतलब एक ही लग्न है, मान लीजिए दोनों का एरीज लग्न है, लेकिन अगर एक का एक कोई भरणी नक्षत्र है, या एक कोई अश्विनी नक्षत्र है, या कृतिका नक्षत्र है, तीनों का नेचर अलग अलग हो, भले एक ही राशि में हो, तो राशियों को फर्दर स्लाइस करके पढ़ने का तरीका जो है वो नक्षत्र है।
हम पढ़ेंगे फिर बाकी सारे जो चीज़ें एस्पेक्ट क्या है, कंजंक्शंस क्या है, एक्सॉल्टेशन डिब्लिटेशन का क्या मतलब है, ऊंच नीच का क्या मतलब है, शब्द में फ्रेंडशिप एनिमिटी का क्या मतलब है, क्या कारक, कैसे हम कारक पढ़ेंगे, और फिर कैसे हम राजयोग या बाकी कोई योग है आपकी कुंडली में, कई सारे योग हैं, करीब 20-25 योग हम पढ़ते हैं इसके अंदर, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कंबस्शन का क्या मतलब है, रेट्रोग्रेशन का क्या मतलब है, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। ये वो डिटेल में यहाँ से हमारी प्रिडिक्शन और चार्ट को कैसे आपने डायनेमिकली पढ़ना है और स्टैटिक पढ़ना है, मतलब लग्न चार्ट को एक ओवरऑल प्रिडिक्शन कैसे देनी है और आपको आपकी प्रिडिक्शन कैसे देनी है, मतलब अभी क्या होने वाला उसकी प्रिडिक्शन कैसे देनी है। फिर हम ट्रांजिट्स को पढ़ेंगे जिसको हम गोचर बोलते हैं या ग्रहचर बोलते हैं, ये भी डबल ट्रांजिट, शनि जुपिटर शनि का, शनि की साढ़े सती और बाकी सारी चीज़ें जो ट्रांजिट से रिलेटेड है, जो पराशरी के अंदर ट्रांजिट से रिलेटेड है, उनको पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे डिविजनल चार्ट्स पे। डिविजनल चार्ट्स क्या हैं, वर्ग कुंडलियां जिनको बोलते हैं, 16 तरीके के डिविजनल चार्ट्स हैं, हम उन सभी 16 के 16 डिविजनल चार्ट्स को पढ़ेंगे। नवांश पढ़ेंगे, नवांश में भी हम राशि तुल्य नवांश भी पढ़ेंगे, पुष्कर नवांश भी पढ़ेंगे, और ये शादी का टॉपिक हमारा यहाँ पर नवांश के साथ शुरू होगा। फिर हम दशांश पढ़ेंगे, दशांश मतलब प्रोफेशन के लिए, तो आपको क्या प्रोफेशन करना चाहिए, प्रोफेशन कैसे होना चाहिए, क्या चूज करें अपने प्रोफेशन को लेकर, वो D10 चार्ट में या दशांश चार्ट में पढ़ेंगे। वो इवेंट प्रेडिक्शन भी हम उसी से सारी सारी चीजें करेंगे। शादी में हम किस एज में शादी होगी, कैसे गुण मिलान होता है, क्या मतलब है गुण मिलान होने का, मांगलिक दोष क्या है, उसका क्या मतलब है, और इसमें हम सारी बीच बीच में हम सारे मांगलिक दोष, काल सर्प योग, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या मतलब है और कैसे क्या असर होता है उस चीज का। करियर प्रोफेशन में भी अगर हम देखें तो क्या स्ट्रीम ऑफ प्रोफेशन होना चाहिए। इसी में हम चाइल्ड बर्थ के बारे में बात करेंगे, कब बच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। एजुकेशन के बारे में जानेंगे, ट्रैवल के बारे में जानेंगे, फॉरेन सेटलमेंट क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें करेंगे। फिर हम आएंगे हेल्थ के ऊपर, टॉपिक है विच इज़ आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर हम आयुर्वेद के क्योंकि एलोपैथिक एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी हम जो बात कर रहे हैं, मतलब जैसे त्रिदोष के बारे में, आप अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चनर शेयर करूंगा जिससे कि आप समझेंगे कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, कफ वाली है, पित्त वाली है कि वात वाली है। फिर हम क्या मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि आप सत्वगुण हैं आपके अंदर ज़्यादा है, तमोगुण ज़्यादा है, तामसिक हैं, या आप राजसिक हैं, तो वो चीज़ें। फिर क्या क्या इलनेस और डिजीजेज हैं प्लैनेट्स के हिसाब से, और कैसे हम प्रेडिक्शन देंगे बीमारी के लिए, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 2 क्लासेस इसमें लग जाती हैं। फिर हम आते हैं रेमेडीज के ऊपर। रेमेडीज हम कम से कम 3 क्लासेस लगेंगी इसमें रेमेडीज को कवर करने में, और सारी प्लैनेट स्पेसिफिक रेमेडीज। फिर हम D30 चार्ट एक है, त्रिमांशा चार्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, और उसके उसकी स्पेसिफिक रेमेडी है, कैसे हमने प्लैनेट की रेमेडीज। अच्छा, सभी प्लैनेट जो है विष्णु के 10 अवतार, ये 10 महाविद्या से जुड़े हुए हैं, ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी और चीज़ें। इस बार का कोर्स में पराशरी में भी मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड करी हैं, जैसे एक प्लैनेट, एक घर में 4th हाउस में एक प्लैनेट है, लेकिन राशियां बदल रही हैं, तो उस वो कैसे चेंज होगा, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे उस चीज़ को, तो वो भी एक बहुत नया एडिशन है इस कोर्स के अंदर। सारे हम सभी तरीके के मंत्रों के बारे में बात करेंगे, और इवेंट स्पेसिफिक रेमेडी जो है, ये रेमेडीज का मेरा 7 घंटे का अलग से कोर्स है, बट इसमें वही पूरा कोर्स हम रेमेडीज के अंदर इस कोर्स में करते हैं पूरा, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो ये हमारा मोटा मोटी पराशरी ज्योतिष का एक लगभग 36 से 40 क्लासेस के बीच में लग जाती है, एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स हो गया पराशरी ज्योतिष का। इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स और रह जाते हैं, जैसे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी की हम कुछ बात कर लेंगे, थोड़ी अष्टक वर्ग की बात करेंगे। हालांकि अष्टक वर्ग का हमारा पूरा कोर्स है अलग, बट फिर भी हम बेसिक बेसिक अष्टक वर्ग की इसमें भी बात करेंगे। और फिर हम थोड़े बहुत भृगु नंदी नाड़ी के सूत्र भी, इसमें आगे आने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी बात करेंगे। अब फिर हमारे पास आएगा हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है ये हमारी एक्यूरेट प्रिडिक्टिंग टेक्निक है, ठीक है। ये जो BTR की हम बात कर रहे हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक पराशरी का छोटा सा मेथड है, उससे उससे हम देख सकते हैं। नहीं तो हमारा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कवर्ड है प्रॉपर तरीके से, इसको हम करेंगे। BTR यहाँ पे सीखेंगे कैसे करा जाता है। यहाँ ये हम चार्ट से इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, बाकी और चीज़ें हो गई, सभी इवेंट्स की एक्यूरेट प्रेडिक्शन।
यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे हम टू द लास्ट डे कैसे प्रिडिक्शन करनी है, मतलब आखिरी, मतलब किस दिन क्या चीज हो सकती है उस तक जाने की कोशिश करेंगे और वहां पे प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। बिना ये सीखे हमारी प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आ सकती, जल्दी तो नहीं आ सकती। हाँ, आप कई साल लगा लें किसी एक उसमें विद्या के अंदर तो आ सकती है, बट अगर आपको जल्दी सीखना है तो ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बहुत जरूरी है। ये लगभग 18 से 20 क्लासेस का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपके इतने हॉरोस्कोप लगेंगे कि आप, मतलब जो क्वेश्चंस आपके हैं सभी क्वेश्चंस आपके नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आंसर होंगे। जब हम ये दोनों चीजें पढ़ लेते हैं तो हम अब प्रेडिक्शंस के लिए रेडी हैं। पहले, आज से पहले जब भी मेरा ग्रैंड एस्ट्रोलॉजी कोर्स होता था तो उसमें हम ये दो चीजें हमेशा दो दो चीजें सीखते थे। दो चीजें हमारी ग्रैंड एस्ट्रोलॉजी कोर्स में आती थी, तो ये दोनों चीजें हम लोग करते थे। लगभग 50 से 60 क्लास, 50 से 55 क्लासेस के बीच में टोटल बनता है। तो अराउंड 50 to 55, 50 to 52 ऐसे ही चलता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस, डिपेंडिंग ऑन द साइज, बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ग्रुप। क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होता है उतना टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि आप सभी को एक एक करके सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। तो सीखना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब उसमें ऑप्शन नहीं है ना सीखें आप, अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें, यहाँ तक प्रेडिक्शंस हो गई। इस साल मैंने ग्रैंड, क्योंकि मुझे पिछले साल हमने बहुत सारा काम किया है भृगुनंदी नाड़ी पे, इसके बाद हम जोड़ते हैं हमारा भृगुनंदी नाड़ी। ये अपने आप में अलग ही पद्धति है, अलग ही तरीका है इस एक चार्ट को देखने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। इसमें हम अलग तरीके से चार्ट को पढ़ते हैं, जुपिटर को लगन बना के पढ़ते हैं, क्या कैसे हमें डायरेक्शनल चार्ट्स बनाने हैं, क्या रूल्स हैं बीएनएन के, कारक तत्व पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के क्या कारक तत्व हैं, और सारा का सारा खेल कारक तत्वों को देखकर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है ये, और ये आपकी प्रिडिक्शंस को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। ये पूरा का पूरा कोर्स हम पढ़ेंगे जिसमें हम प्लैनेट्स को फिर से पढ़ेंगे। सभी यहाँ कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन पढ़े जाते हैं यहाँ मेजरली। तो प्लैनेट सभी राशियों में क्या फल देते हैं, लग्न से, मतलब जीव लग्न से प्लैनेट कौन से घर पे है उसका क्या फल आता है वो भी हम पढ़ेंगे। जो अननोन फैक्ट्स हैं, मतलब कुछ बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है पढ़ने के, वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो हम प्लैनेट्स को कई तरीके से पढ़ेंगे यहाँ दोबारा से, अलग तरीके से एकदम। तो सन हो गया, मून हो गया, ये सब चीजें, सन मून सभी प्लैनेट्स को यहाँ पर जो किसी भी फीमेल की चार्ट में अगर शादी के देखना है या हस्बैंड के बारे में जानना है तो उसके हम मंगल को पढ़ेंगे, मार्स को पढ़ेंगे। तो मार्स वाला जो है वो प्लैनेट, वो एक ऑप्शन है, वो पढ़ेंगे यहाँ पर। प्लैनेट्स जो है ये जो एजुकेशन के लिए देखना है तो एजुकेशन में हम मरकरी को पढ़ेंगे और उसके सारी सभी चीज़ें जानेंगे। वीनस वाइफ के लिए हो गया मेल में, उस चीज़ को पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मतलब बीएनएन इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जब आप बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं बीएनएन आपको और इंटरेस्टिंग लगता है, और बहुत बहुत डेप्थ में लगती है चीज़। प्लस आप वो वाले क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं इसमें कि पास्ट लाइफ, यहाँ हम पास्ट लाइफ की कुंडली भी बनाते हैं कि पिछले जन्म में क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ पे हम रेट्रोग्रेशन और कंबशन को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं, एकदम अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। और आप एज अ जीव, मतलब आप क्या, आपकी लाइफ के सभी इवेंट्स की प्रिडिक्शन यहाँ पर हम जो पढ़े, यहाँ राहु केतु को बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा। और उसके अलावा फिर जब हम ट्रांजिट्स पढ़ते हैं, यहाँ की ट्रांजिट बिल्कुल अलग है। तो हम 3 तरीके से ट्रांजिट को पढ़ने जा रहे हैं। पराशरी में अलग तरीके से ट्रांजिट को पढ़ेंगे, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ट्रांजिट की रीडिंग बिल्कुल अलग तरीके से है, और भृगुनंदी नाड़ी में बिल्कुल अलग तरीके से है। इसके अलावा चौथा तरीका भी ट्रांजिट का बच जाता है जिसको हम अष्टक वर्ग में कवर करेंगे। तो मतलब आप इवेंट को जब आप सभी पढ़ लेंगे, इवेंट को एक्यूरेटली डे वाइज प्रिडिक्ट करने की कला आप सीख पाएंगे। जब आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, सारी चीजें पढ़ के सारी चीजें यूज करना सीखेंगे। यहाँ ट्रांजिट पढ़ेंगे, जुपिटर, यहाँ पर हम जुपिटर का प्रोग्रेशन लेते हैं, यहाँ पे दशाएं नहीं काम करती। भृगुनंदी नाड़ी में कोई दशा का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट को देखकर, गोचर को देखकर हम सारी प्रेडिक्शंस करते हैं, टाइमिंग करते हैं किस टाइम पर क्या चीज होगी। ये भी काफी एक्यूरेट है, और ये चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रांजिट्स में। और सभी, मतलब एक प्लैनेट मान लीजिए जैसे अभी मंगल रेट्रोग्रेड है 4 नंबर राशि में, तो वो मंगल कौन सी राशि, किस आपकी 4 नंबर राशि में कौन सा प्लैनेट है, तो आपके ऊपर इस समय किस चीज का असर आ रहा होगा, क्या चीज, कैसा फील हो रहा होगा आपको, या क्या क्या घटनाएं उस हिसाब से घट सकती है, उस बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही शनि की कौन से प्लैनेट के ऊपर आ रहा है, जुपिटर कौन से प्लैनेट के ऊपर आ रहा है गोचर में, कब आ रहा है, क्या उसकी पूरे साल की प्रेडिक्शन होगी, महीने की प्रेडिक्शन क्या होगी, और दिन की। जुपिटर के प्रोग्रेशन से ही हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। सारे लाइफ इवेंट्स की हम प्रेडिक्शंस हैं इसमें।
आपके रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स और कार्मिक थ्योरी, कैसे एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके पूर्व जन्म से कनेक्टेड है, कौन से कर्म आप लेके चल रहे हो अपने इस जन्म में जो कैरी कर रहे हो, अनफिनिश्ड कर्म जिसको हम बोलते हैं। कंबस्शन ऑफ प्लैनेट्स की हम बात करेंगे। पास्ट लाइफ कर्मों की, जैसे मैंने बोला आपको, पास्ट लाइफ कुंडली ही बनाएंगे हम लोग पिछले जन्म की, और आप जिसने किसी ने भी अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रखा होगा तो उससे मिलती जुलती आपको इसमें काफ़ी सटीक प्रिडिक्शंस उसमें भी मिलेंगी। आप समझ, अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है चीज़ों को लेकर। फिर हम अष्टक वर्ग पढ़ेंगे। अष्टक वर्ग अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, प्रिडिक्टिव टेक्निक है एक तरीके की। और यहाँ इसमें अष्टक वर्ग में बीएनएन में, फिर इसमें एडवांस रेमेडी, यहाँ जो बीएनएन में रेमेडीज में बताऊंगा आपको, आई एम श्योर वो रेमेडीज आपने नहीं सुनी होंगी पहले कभी। और फिर इसमें वर्षफल का कॉन्सेप्ट भी, फिर नाड़ी वास्तु भी थोड़ा सा हम टच करेंगे इसके अंदर। और बाकी एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, अष्टक वर्ग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप रेखा बिंदु कैसे बनाते हैं, कैसे अष्टक वर्ग का टेबल बनता है, क्या रूल्स और प्रिंसिपल हैं, कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन ऑन कक्षा, कक्षा के बारे में जानेंगे। फिर शोडिया पिंड की हम कैसे टाइमिंग और इवेंट प्रिडिक्शन करें शोडिया पिंड को लेकर, वो भी सीखेंगे। प्रिडिक्शन ऑफ प्लैनेट इन हाउसेस, मतलब ये कैसे हमने ट्रांजिट में कैसे यूज करना है अष्टक वर्ग को, वो देखेंगे। और इंडिविजुअल भिन्नाष्टक वर्ग, हर एक प्लैनेट का भिन्नाष्टक वर्ग जो है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो की प्रिडिक्शन इसमें होती है, बहुत जबरदस्त प्रिडिक्शंस आती हैं, स्पेशली लॉन्जिविटी को लेके, डेथ को लेके। डेथ जैसा टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट इसमें आप वो चीजें भी निकाल पाते हैं। इसमें काफी स्केरी है, बट अप टू द डे भी आप इसमें चीजें निकाल सकते हैं, तो वो चीज भी हम इसमें पढ़ेंगे। प्रोजेनी, चाइल्ड बर्थ की प्रिडिक्शन होगी, शादी या पार्टनर रिलेटेड प्रिडिक्शन है, सारी प्रिडिक्शन फिर से हम अष्टक वर्ग से करना सीखेंगे। तो अब हमारे पास 4 टूल्स हो जाएंगे कोई भी इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। अलग अलग टूल से हम उन सेम इवेंट को प्रेडिक्ट करेंगे, और लगभग 1.25 साल के अंदर हम ये पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। हफ्ते में 2 क्लासेस, सैटरडे संडे शाम के दिन, शाम के टाइम पे 4:30 4:30 बजे होगी क्लास, 2 घंटे की रहेगी। सैटरडे संडे वीकेंड है उस टाइम पर होगी, और ये कंटिन्यूस रहेगी। जितना बीच बीच में जब एक चीज़ खत्म होगी तो शायद 1 हफ्ते का ब्रेक होगा, फिर उसके बाद दूसरा शुरू होगा, या फिर कोई त्यौहार छुट्टी वगैरह हो गई तो होगी। अनलेस आई देर इज सम एक्सट्रीम इमरजेंसी, आई डोंट टेक एनी हॉलीडेज। जो टाइम है उसी टाइम पे क्लास शुरू होती है, उसी टाइम पे हम करते हैं। तो ये 4 हमारे कोर्सेज हैं। अब इसके बाद किसी आप लोगों के जो भी सवाल है, वो मैं फीस पे आता हूँ अभी कि क्या फीस है इसकी, लेकिन पहले अगर आपकी कोई सवाल है। टाइमिंग इसकी जो है वो 4:30 बजे शाम को, 4:30 to 6:30, या 4 to 6 इन ऑन सैटरडे संडे, ये हो। तो ये कंटेंट है जो मैंने आपको कंटेंट बताया। इस कंटेंट कोई क्वेश्चन अभी कंटेंट को लेके कि हम क्या, कोई किसी का कोई डाउट रह गया हो तो क्या रह गया। 2 घंटे की क्लास है, क्लासेस फॉर 2। हाँ जी। सर ये कंप्लीट कोर्स है ना, मतलब बेसिक टू एडवांस मास्टर, आप जो भी बोल दीजिए, मतलब इसके बाद हम लोग को और कहीं नहीं सीखना पड़ेगा। देखिए, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि कहीं नहीं सीखना पड़ेगा, ये गलत बात नहीं मैं मीन आपको एक बार बोलूंगा। होता है ना कि ये एक चीज एक कंप्लीट, जब हम लोग ने क्लास 1 पढ़ लिया तो वापस तो नहीं 1 में पढ़ने जाएंगे ना, नहीं नहीं, ये तो। ये इसकी गारंटी मेरी है कि कैसे कान पकड़ के, हाथ पकड़ के कैसे मेरे को ठीक से पढ़ाना है वो मैं सिखा दूंगा, वो चीज़ की गारंटी मेरी। वो आप और सर इसके अलावा आपको कुछ और, हाँ आप पढ़ना चाहें, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ज्योतिष के अंदर। ऐसा नहीं कि ये दी एंड हो गया, ठीक है, अभी बहुत तरीके की नाड़ी ही है। मीन नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, जो साउथ में यूज होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आप कहोगे मुझे केपी पढ़नी थी, अब केपी तो नहीं पढ़ रहे हम, नाड़ी पढ़ रहे हैं उसकी जगह, केपी की जगह। तो यहाँ पे केपी की जगह नाड़ी है तो नाड़ी हम पढ़ेंगे। तो केपी क्या होता है सर? सेम ही है, सिमिलर कंसेप्ट पे एक अलग तरीका है, मतलब एक चीज को देखने का 2 अलग अलग व्यू पॉइंट है। मेरे को जो प्रिडिक्शंस है इससे ज्यादा समझ में आती है, और ज्यादा सर accurate ये लगती है। बहुत लंबा कोर्स है, अब हम लोग फैमिली में रहते हैं, सैटरडे संडे हो सकता है हम कोई टाइम अटेंड ना कर पाए क्लासेस। हम्म, बिल्कुल, मैं भी फैमिली में रहता हूँ, मैं भी शायद हो सकता है कभी सैटरडे संडे को ना कर पाऊँ क्लास। ऐसा पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कोई कसम खा रहा हूँ कि सब जगह होगा। तो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, आप रिकॉर्डिंग्स देखिए। और मज़ा तभी है जब आप लाइव अटेंड करें सारी क्लासेस, बेस्ट तो वो है। अगर नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग रहेगी, आप रिकॉर्डिंग उसको देख लीजिए, अगली क्लास में जो भी सवाल हो, आपके क्वेश्चन हो। हम एक क्लास से अगली क्लास में तब तक नहीं बढ़ते जब तक हम पिछले क्लास के सभी डाउट पूरे नहीं कर लेते। ठीक और है। सर ये पराशर जो आपने बोला वैदिक ही है, तो ये पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है ना?
हाँ जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई चीज होती नहीं। ओके। ठीक है, ये सिर्फ मार्केट करने के लिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष नहीं होता, दोनों में बड़ा फर्क है, ये भी मैं बताऊंगा आपको क्या फर्क है दोनों में। तो इसी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लोग बोलते हैं वैदिक पढ़ लिया मैंने, तो वैदिक नहीं है। वैदिक नाम की कोई चीज नहीं है, पराशरी एस्ट्रोलॉजी। और इसके आपको जो है 4 अलग अलग सर्टिफिकेट मिले कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो आपने आपने ज्योतिष में पराशरी पढ़ा, पराशरी का एक अलग सर्टिफिकेट है, नाड़ी का अलग है, ये सभी अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। 4 अलग अलग स्ट्रीम आपने पूरी करी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये मेरा क्वेश्चन है कि हम इतना कुछ पढ़ेंगे है ना, 3-4 तरह साइंसेस और प्रेडिक्शन 3-4 तरह से, क्या इतना हम ग्रैस्प कर पाएंगे, मतलब इतना सब साथ में इतना क्यों चलेगा? डाउट हो, इतना साथ में थोड़ी चलेगा, एक एक करके चलेगा। नहीं सर, एक एक करके तो चलेगा, तभी बट तो जब कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे जाना है। हाँ सर बेसिक्स से कर रहे हैं, पर जब हम मतलब प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं कि हम मतलब एक मतलब जो एक न्यू स्टूडेंट है वो इतना कर पाएगा, मैं अपने सेल्फ डाउट की बात कर रही हूँ। वो मैं थोड़ा सेम क्वेश्चन मेरा भी है सर, हम कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक साथ थोड़ी पढ़ा रहे हैं, एक साथ थोड़ी कर रहा हूँ मैं, एक साथ आपको 4 कोर्सेज करनी है अलग अलग चीज, तो कंफ्यूजन होगी। जब आप एक चीज सीख लेंगे, जैसे नर्सरी से स्टार्ट किया हमने बेसिक पराशरी से, ठीक है, वो समझ लीजिए स्कूलिंग है आपकी, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन करनी शुरू करी आपने। वो जैसे वैसे ही है सर, जैसे एक क्लास क्लियर होने के बाद हम दूसरी क्लास लेते हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। सर वो एक थोड़ा तो सर हमें ना, पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिलेंगे ना? हाँ जी, पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, जिसके होंगे, जिसके नहीं होंगे उसके लिए वैसे ही बहुत, जो आप देख के, मैं तो कहूंगा जब तक आप खुद नहीं लिखते ना देख कर, हाँ। तब तक याद नहीं होगा। सर सर दशा और कंजेशन का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बस, बात मतलब थोड़ा कोई कंफ्यूजन उसमें। नहीं है, किसी चीज का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। पराशरी पढ़ेंगे, पराशरी वैसे काफी कंफ्यूजिंग साइंस है अपने आप में, बहुत उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस है। पराशरी में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है, उस पूरी यस साइंस में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ठीक है तो है, हम उसकी इसीलिए वो कॉन्ट्रडिक्शन खत्म करने के लिए तो बाकी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है और सर। मैं आपको सर बताऊंगा ना कोई एंड में, भी एंड और एंड में कम से कम 5-6 क्लासेस तो वही होंगी, जब सब खत्म हो जाएगा कि हम हॉरोस्कोप को, एक हॉरोस्कोप ले लिया, आपका कोई भी जानकार आदमी हो, जिस किसी का भी, उसको आप इनवाइट कर सकते हैं एज अ गेस्ट क्लास के अंदर, कि भैया आपका आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं कुंडली का, आप बताओ इसमें हाँ ना सही है कि नहीं है। आप लोग खुद ही करोगे उसका, खुद ही देखोगे और उसको वो सबके सब चालू होगा अपनी प्रिडिक्शन देना। हम लाइव, ऐसे लाइव केसेस भी लेते हैं क्लास के अंदर। तो वो अब उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि आपने सही सीखा गलत सीखा। यस सर। एक दूसरे के हॉरोस्कोप तो होंगे ही होंगे, वो चीजें तो होंगी। और बहुत इजी तरीके से सीखने वाले, कोई ऐसा कोई इसमें एस्ट्रोलॉजी को लोग बहुत बड़ा हवा मानते हैं कि बहुत ज्यादा यस सर, मुश्किल है। सब डरा देते हैं कि सीख ही नहीं सकते हो आप, बहुत हार्ड है, पूरी लाइफ निकल जाएगी, आप नहीं सीख सकते हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम नहीं सीख सकते, मैं तो कह रहा हूँ मेरे को भी नहीं आती, मैं तो सिर्फ सीख ही रहा हूँ। हम सब सीख रहे हैं, मैं भी आपके साथ सीखूंगा, हर एक बैच में मेरे को भी थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, थोड़ा अलग तरीके का अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, पूरा जन्म क्या कई जन्म लग जाते हैं सीखने में, क्योंकि सीखना एंड ही नहीं है इसमें। कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैंने कोई एग्जाम क्लियर कर लिया तो मेरे को एक डिग्री मिल गई, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। जो हर हॉरोस्कोप आपको कुछ सिखा के जाएगा। तो लर्निंग विल नेवर एंड हियर, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। तो सर आपसे भी हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे? हाँ जी, सर्टिफिकेट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। 4 जी। सर्टिफिकेट मिलेंगे इसमें, अष्टक का भी मिलेगा, पराशरी का भी मिलेगा, उसका भी मिलेगा। तो चारों के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ओके सर। सर सर्टिफिकेट से ज्यादा आप क्या सीखेंगे उस पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन एक वो होता है ना कि हाँ हमने यहाँ हाँ से बिल्कुल किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस उसके लिए। बाकी तो सर्टिफिकेट मायने नहीं रखते, अगर नॉलेज हो गई तो सर्टिफिकेट कोई पूछने नहीं आता, देखने नहीं आता। बिल्कुल 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 सही बात। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? कोर्स कंटेंट को लेके, कोर्स को लेके, ये सेल्फ डाउट को लेके, ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि अगर सपोज हमारे पास कोई ऐसा इंसान आता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो ये जो हम 4 जो हम मोडेलिटी सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, इसमें हमें हेल्प मिलेगी उसमें? देखिए, जो पैदा हुए हैं उनका हम बता सकते हैं, जो प्रकट हुए हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। बट समाओ किसी के पेरेंट्स जैसे पहले वाले लोगों को याद नहीं रहता था, वो लोग भी पूछते हैं कि हमारे पास उसके लिए एक्यूरेट पामिस्ट्री डेट ऑफ सीखना बर्थ। पड़ेगा, उसके लिए अच्छा, पामिस्ट्री। उसके लिए पामिस्ट्री सीखनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा ओके। नहीं है हमारे पास इलाज नहीं है उसका, हमारे पास उसका इलाज है, हम प्रश्न ज्योतिष सीखते हैं। मतलब एंड ऑफ द डे कोई आएगा आपके पास तो क्वेश्चन पूछने ही आएगा ना, जी। कि मेरा कब क्या होगा।
हाँ जी। क्वेश्चन हो सकता है मेरी शादी कब होगी, मेरा काम कब बनेगा, मेरे को पुराना पैसा दिया हुआ है वो वापस कब आएगा, एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी, जो कोई से भी क्वेश्चन है दुनिया भर के, उसके लिए हम प्रश्न ज्योतिष लगाते वो इंक्लूडेड है सर? हैं। इसमें इंक्लूडेड मतलब सब कुछ इंक्लूडेड, आप जो सोच सकते हो ज्योतिष में वो सब चीजें हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक इंक्लूड है। मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ, बड़ा अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछा, ऐसे क्वेश्चन में जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ये तो नहीं छूट जाएगा, कहीं सुना हो कोई टर्म इसका। इसके अलावा ज्योतिष के बारे में जितनी आप लोगों की कोई भी डाउट है किसी भी तरीके की, जी मेरे को एक ज्योतिष ने बोला था मेरा ये यहाँ पर बैठा हुआ है, तो कैसे होगा, उसने मुझे बोला राजयोग है मेरी कुंडली में, लेकिन मैं तो अभी भी स्ट्रगल। योग में चल रही हूँ, तो कैसा होगा मेरा काम, कैसे बने, कब होगा राजयोग फलीभूत, होता भी है राजयोग की, कुछ नहीं होता है। तभी तो मैंने बोला मैं यहाँ पे मुकेश अंबानी की कुंडली में नहीं सिखाने वाला, ना मैं आपको किसी और बड़े आदमी की, नरेंद्र मोदी की कुंडली लगा दी, देखो यहाँ पे जो है इनकी इसमें कुंडली में फला योग बन रहा है इसलिए ये प्रधानमंत्री बन गए। आप वैसी 50 कुंडलियां देखोगे, बोलो सब तो नहीं बने 50। और जो उस दिन पैदा हुआ है, जिस समय नरेंद्र मोदी उसके 2 घंटे के अंदर जो पैदा हुआ पराशरी से चलने, तो सबकी कुंडली में वही योग बनेगा, तो सबके सब तो नहीं बन गए प्रधानमंत्री। तो कैसे, क्यों क्यों ऐसा हुआ, वो चीज, वो एक बेसिक क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है, तो वो तो आंसर होना ही चाहिए ना। जी जी। तो वो चीज़, और जिसने न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है उसके लिए और भी इजी है पढ़ पाना, क्योंकि वो उसकी प्रिडिक्शन और इसकी प्रिडिक्शन जब आप लगाते हैं तो आपको एकदम फिर वो मतलब जिसे कहते हैं ना सुपर एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकलती है, फिर आप बता पाते हो लोगों को बहुत इजीली। तो वो बहुत बताए इजी है, बताए, एंड दिस एंटायर कोर्स इज वेरी इजी। सर थैंक यू सो मच। रेमेडीज भी रहेगी सर इसके साथ, रेमेडीज की हम कुछ बनानी पड़ेगी या कुछ टिक बताएंगे आपको रेमेडी ऐसे बनाई जाती है? रेमेडी का बिल्कुल लिखो, देखो मेरे को, मैं इतना इनोवेटिव नहीं हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कैसे 2 अंडरगारमेंट जोड़ के रिश्ते ठीक करे जाते हैं, ऐसी रेमेडी मैं नहीं बता सकता, ना मुझे आती। मैंने रेमेडीज नहीं, में जो 7 दिन पूजा का पाठ। कोर्स है, वैदिक 7 दिन का रेमेडीज कोर्स सर, है रेमेडीज का, 7 वैदिक डेज जो का होती है मेरा, ना रेमेडीज। हाँ 7 डेज का रेमेडीज का कोर्स है, वो सारा इंक्लूडेड है इसमें। 3 क्लासेस लगेंगी, 6 घंटे लगेंगे रेमेडीज सीखने में। सारी रेमेडीज जितनी हैं ज्योतिष की, जितनी रेमेडीज हैं, सारे मंत्र सब तरीके की होगी। और होपफुली अभी इस महीने मेरी किताब है, जो मेरा संकलन है रेमेडीज सुन सुन के, क्योंकि मेरा टेक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि रेमेडीज काम करती हैं कोई भी, पर चूंकि हम प्रोफेशन में डॉक्टर कहेगी दवाई काम नहीं करती तो फायदा क्या, तो इसलिए मैं रेमेडीज जरूर सिखाता भी हूँ, आप यूज भी करेंगे और बताएंगे भी। इसलिए मैंने एक सारी रेमेडीज को क्या किया, इकट्ठा किया, सब भृगु संहिता से, लाल किताब से, सब चीजें से, और जोड़कर रेमेडीज मैंने एक बुक है, करीब 400-500 पेज की बुक है, जिसमें आपको सारी रेमेडीज मिलेंगी, हर तरह, वशीकरण से लेके, सारा काला जादू से लेके, क्या कैसे किसको उतारे नहीं उतारे, क्या करें, काला जादू करने की नहीं मिलेगी, उससे उतारने की, उतारने उतारने की की, सर। उतारने की। ये जी सारी चीजें मिलेंगी उस किताब में, सब जो मैंने रावण संहिता, जो भी अवेलेबल टेक्स्ट हैं इन सब चीज़ों पे, प्राचीन ग्रंथ जितने भी इस तरीके की, जो टोने टोटके वाली जो हजारों टोटके हैं उसमें, वो पूरी किताब आ रही है। वो किताब आप ले लेंगे तो फिर आपको रेमेडीज पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी ड्रिल खुद बनाएंगे रोज, किसी को वश में करने के लिए क्या करें, ठीक है, ऐसी वाली रीलें भी बना लेंगे अपनी, वो वशीकरण के भी बहुत सारे उसमें उपाय हैं, जो मतलब कैसे करना है वो सब चीज़ें। सो ये सब चीज़ें हम जोड़कर वो रेमेडीज के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, उसमें स्विच वर्ड्स भी हैं, स्विच वर्ड्स भी हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स भी हैं, जो जो मतलब इट्स अ कलेक्शन, मेरे कोई रेमेडी नहीं बनाई उसमें, मैंने सिर्फ कलेक्ट किया, लाल किताब की, वास्तु की, या छोटी मोटी टिप्स जो है वो सब चीज़ें उसमें, ठीक है, कि कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में क्या ना रखें तो क्या हो जाएगा। सर इसको वास्तु से भी जोड़ सकते हैं सर? हाँ सारा वास्तु, जब तक आप ये कोर्स शुरू करेंगे तो अगले साल, इस साल जो है, अगले साल कह रहा हूँ मैं, इस साल 2025 में मेरा वास्तु के ऊपर बहुत डिटेल्ड, जो इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल वास्तु है वो, और एस्ट्रो वास्तु, BNN वास्तु, ये सब सारा वास्तु कंप्लीट, क्योंकि मैं, आप देखेंगे मेरा जो भी कोर्स है, इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ा दिया या फिर मेरे को नहीं, बाकी और एडवांस लेवल, जो कोर्स है कंप्लीट है, 100% डिटेल्ड है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा कम पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स है, जितना डिटेल हो सकता है उतना कोर्स, चाहे ग्राफोलॉजी का ले लो, ग्राफोलॉजी का जैसे जो मेरी बुक्स हैं ग्राफोलॉजी की, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ग्राफोलॉजी 1, 2
2 वॉल्यूम्स है। उस दोनों में जितनी डिटेल्ड वो किताबें हैं उतना ही डिटेल्ड मेरा कोर्स भी है, क्योंकि मैंने कोर्स को किताब में कन्वर्ट किया है, और उतना ही डिटेल्ड बुक्स हैं, उतनी डिटेल्ड ग्राफोलॉजी पे कोई बुक नहीं। भृगुनंदी नाड़ी की भी जो बुक है उतनी डिटेल्ड BNN की कोई बुक नहीं है आपको, जितनी वो डिटेल्ड बुक है। ज्योतिष पे मैं नहीं लिखता, क्योंकि ज्योतिष पे बहुत किताबें हैं। ये पराशरी ज्योतिष पे मैं इस लायक नहीं हूँ पराशरी ज्योतिष पे लिखूँ, बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, वही पढ़ेंगे ना। मैंने अष्टक वर्ग पे कुछ लिखना है, क्योंकि वो अष्टक वर्ग पे भी CS पटेल जी की किताब है, वो इनफ है। बस उसको देखना कैसे है, किताब पढ़ के नहीं समझ में आता, पढ़ना कैसे है, देखना कैसे, अप्लाई कैसे करना, यूज कैसे करना, कैलकुलेट कैसे करना, उसके लिए क्लास की जरूरत है। किताबें तो बहुत है एस्ट्रोलॉजी की, दुनिया भर की किताबें, लेकिन कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें वो सीखने की जरूरत है, वो सीखना बहुत। राइट। ठीक है, तो वो चीज सीखेंगे हम लोग। ठीक है जी। और ओके। कोर्स की हमारी वेबसाइट है courses.astrometry.in। ये इस पे आप जाकर देख सकते हैं, सभी कोर्सेज हैं और सारी चीजें उस पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच Thank सर, you, थैंक यू sir. सो मच। थैंक यू सर।